पीछे करो। पूर्व मुख्यमंत्री कैसे इस मौके को देखते हैं और क्या मौके पर बोलना? वीरभद्र सिंह जी एक इंसान के रूप में और एक नेता के रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल के साथ साथ में मैं कह सकता हूँ केंद्र की राजनीति में भी रहे तो उस वक्त अपनी पहचान बनाने में जो है वो सफल रहे और लंबे समय तक प्रदेश का नेतृत्व 6 बार अलग अलग समय में जो है वो बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे और उसके पश्चात केंद्र में मंत्री रहे। हमेशा उनने हिमाचल के हित की बात केंद्र में बतौर मंत्री के नाते और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के बतौर काम करते हुए जो है वो बहुत प्रखर रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। मैं समझता हूं कि हिमाचल की ही बात नहीं, पूरे देश भर में भी ऐसे नेतृत्व बहुत कम है जो इतने लंबे समय 6 बार मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वहन करते हैं। उनके जाने से ये पूरे क्षति है, देश क्षति है और ऐसी परिस्थिति में मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बहुत नज़दीक भी रहा। वैचारिक दृष्टि से हम आपस में सत्ता और विपक्ष के 2 हिस्से रहते थे और ऐसी परिस्थिति में भी बहुत बार हमने उनको देखा विधानसभा के अंदर जब ऐसी गर्मा गर्मी भी हो जाती थी, उसके बाद माहौल को शांत करने में भी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। प्रदेश के विकास में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और उसके साथ साथ में मजबूत नेतृत्व के रूप में उनको जाना जाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती के साथ उसका सामना करना, क्योंकि राजनीतिक जीवन में एक नहीं अनेक ऐसे अवसर आते हैं जिसमें आदमी कई बार विचलित भी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसे दौर आने के बावजूद भी उन्होंने मजबूती के साथ जो है सब्र संयम को जो है वो कायम रखा। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में मैं समझता हूं कि उनका एक बहुत बड़ा कद था और कद के साथ साथ में बहुत बड़ा नेतृत्व उन्हें अपने हाथों से खड़ा किया है और जो आगे बढ़ करके जो हुआ है राजनीतिक जीवन में वो भी एक उनको था। और बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में हमने उनको काम करते देखा। पिछले लगभग 24 वर्षों से मैं भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर उनको काम करते हमने देखा। तो एक नहीं अनेक इस प्रकार के उदाहरण हम कह सकते हैं कि संतुलन नहीं खोना और अपनी बात को जहां कहना है वहां कहना ही है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व रहा, जब कुछ बातें उनको लगती थी कि ये ठीक नहीं है तो वो बात कहते थे, प्रखर ढंग से कहते थे और उसमें वो बहुत चिंता नहीं करते थे। और सार्वजनिक मंच पर से भी वो विधानसभा के अंदर भी कुछ बातों को लेकर के इस प्रकार से कहने का उनका स्वभाव जो लगता था उनको वो कहते थे, सहजता से कहते थे। तो इस दृष्टि से एक बहुत बड़ी क्षति प्रदेश को हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हिमाचल में जो उनका एक जो योगदान रहा है विकास के लिए उसको हम आगे बढ़ाने में जो सहयोग कर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, वो हम काम करने की कोशिश करें। सर, राजकीय शोक पे ऐसी बात है जो आपको हमेशा याद रहेगी इनके व्यक्तित्व के साथ जो जुड़ी रही है? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में उनका आना हुआ और एक सभा में जो है वो जो राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि हम विधायक थे लेकिन विधायक होने के नाते हम उनका अभिनंदन स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे। तो जैसे मैंने बुके दिया उनको जंजाली में, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कार्यक्रम में नहीं चल रहे हैं। मैंने कहा जी कार्यक्रम में आपकी पार्टी ने कुछ और तरह से आयोजन किया है, इसलिए मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। नहीं, आप विधायक और हाथ से पकड़ करके गाड़ी में डाल दिया।
और वहाँ गाड़ी में बैठने के बाद फिर ले गए। फिर मैंने कहा गाड़ी में बोलते जब चलते चलते तो मैंने कहा जी मंच पर अगर आप मेरे को ले ही जा रहे हैं तो मुझे बोलने के लिए तो आप देंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बोलेंगे भी। तो बोलने का भी मौका दिया, अपनी बात कही, जो क्षेत्र की समस्याएं होती हैं उन बातों का हमने जिक्र किया, उनका स्वागत किया। तो बहुत आनंद के साथ फिर हमने भोजन किया, इकट्ठा किया। बेटी की शादी के दिन हम कुछ विधायक यहाँ से उनको वहाँ पेट्रोल पंप में मिलने के लिए गए और मिलने के बाद फिर हम आपस में जैसे वहाँ पर हम शुभकामना देने के लिए पहुँचे तो बहुत जोर से उनने गले से लगा करके, जो वो फोटो बहुत वायरल भी हुआ काफ़ी ज़्यादा। तो उस सारी चीज़ को लेकर के फिर परिवार के जो उनके जो समझी पक्ष के जो थे रिश्तेदार, उनके साथ भी परिचय कराया। तो मेरे बारे में इतना जरूर कहने लगे कि भाई ये अलग आदमी है, तो ऐसे करके कहने लगे कुछ बातों को लेकर के। लेकिन बहुत आनंद के साथ जो है वो जब मिलते थे एक अनुभूति होती थी कि हम किसी शख्सियत को मिले। सर राजकीय शोक भी जी, हमने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। आज के दिन की हमने छुट्टी की भी घोषणा करने का निर्णय किया है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पावर तो दो बार कोरोना को बहुत हिम्मत से दो बारी
पिछला हमने उनका देखा सीखने था कि अच्छा रिकवर होती है। किया नहीं जा सकता। हमारे साथ मुझे बहुत लगा। हाँ बहुत हमारे पूरी बात बोल दिया।
ये दरवाजा खाली कर प्लीज। चलो तो हाँ, देख सकते हैं आप अंदर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग जो हैं लगातार पहुंच रहे हैं और दुख प्रकट किया जा रहा है। चलो चलो चलते चलो प्लीज आप इस तरफ से, इस तरफ से निकले। देख लीजिए प्लीज। चलो 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 तो जिस तरह से आप देख रहे थे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है शोक व्यक्त किया है। और जिस तरह से आपने सुना, एक दिन की जो है वो छुट्टी भी जो है डिक्लेयर की गई है, यानी आज के दिन की जो है वो छुट्टी है, जबकि 3 दिन का जो है राजकीय शोक जो है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जो दुखद निधन पे जो है वो किया गया है। तो देख सकते हैं आप, लोगों का जमघट जो है हॉली लॉज के बाहर लगा हुआ है। सैकड़ों की तादाद में जो है लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जो जुड़ाव था लोगों से, उसके किस्से आपने सुने ही होंगे। और देख सकते हैं आप, जो लोग पहुंच रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं।
जाते जाते एक अपडेट दे देते हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पार्थिव शव को जो है वो दर्शन के लिए कांग्रेस कार्यालय में रखा जाएगा और उसके बाद रामपुर जो उनका पैतृक गांव है वहां पर जो है शव को ले जाया जाएगा और परसों जो है अंतिम संस्कार होना है और 3 दिन का राजकीय शोक जो है वो सरकार ने घोषित कर दिया है, जबकि 1 दिन की जो है वो सार्वजनिक छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। इसी तरह से भाजपा ने अपने सभी कार्यक्रम जो है 3 दिन के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। किसी भी तरह के कार्यक्रम जो है वो प्रदेश में बीजेपी नहीं करेगी। अपनी तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। आप बने रहें ताज़ा तरीन अपडेट के लिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।